आदर्श अकादमी नाम में ही विडंबना है। यह स्कूल बाहर से जितना सुंदर और आकर्षक दिखता है, अंदर से उतना ही रहस्यमयी और डरावना है। ऊपर से तो दिखता है बहुत बढ़िया, हंसते खेलते बच्चे, साफ सुथरा परिसर, लेकिन अंदर अंधेरा ही अंधेरा, खाली गलियारे, धुंधली रोशनी। मिस्टर शर्मा इतिहास के टीचर, एक सच्चे शिक्षक, पढ़ाने का जुनून, बच्चों के लिए समर्पित। उनके लिए शिक्षा सिर्फ एक पेशा नहीं, एक मिशन था। बच्चे उनसे प्यार करते थे, उनके हर शब्द को ध्यान से सुनते थे, उन पर भरोसा करते थे, उनके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। वो बच्चों में सिर्फ नंबर नहीं, उनकी काबिलियत देखते थे, हर बच्चे की प्रतिभा को पहचानते थे। उनका मानना था कि बच्चों के दिमाग को पोषित करना जरूरी है। लेकिन आदर्श अकादमी, यहाँ की प्राथमिकताएं कुछ और थीं। उन्हें डोनेशंस में ज्यादा इंटरेस्ट था, फैंसी ट्रिप्स में, पढ़ाई लिखाई में कम। शिक्षा का असली मकसद कहीं खो गया था। मिस्टर शर्मा को कुछ गड़बड़ लगा। उन्हें महसूस हुआ कि कुछ तो सही नहीं, कुछ तो ठीक नहीं था। उन्होंने गहराई से सोचना शुरू किया, उन्होंने पता लगाना शुरू किया, सवाल पूछने लगे, हर छोटी बड़ी बात की जांच करने लगे। किसी को भी ज्यादा जानने वाला इंसान पसंद नहीं होता, खासकर ऐसी जगह पर जहां चोरों की भरभराहट हो। आदर्श अकादमी में भी कुछ ऐसा ही था। यहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि कोई उनकी सच्चाई जाने। मिस्टर शर्मा रात रात भर स्टाफ रूम में बैठे रहते थे, कॉपियां चेक नहीं करते थे, नहीं, वो स्कूल के अकाउंट्स में खोए रहते थे। रसीदें, डोनेशंस, उनका पेन किसी डिटेक्टिव के मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा था। हर बार जब वो पेन चलाते, एक नया धोखा सामने आता। स्कॉलरशिप्स के पैसे गायब, नए इक्विपमेंट कभी दिखे ही नहीं। जितना वो खोजते उतना ही समझ आता, ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये सोची समझी योजना थी, ये बहुत बड़ा मामला था, और वो ये सब उजागर करने वाले थे। एक सुबह आदर्श अकादमी एकदम खामोश थी। मिस्टर शर्मा गायब, अपनी डेस्क पर नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे। सब घबरा गए। कमरा नंबर 206, उनका क्लासरूम, दरवाजा खुला। अंदर मानो कोई बुरा सपना। मिस्टर शर्मा जमीन पर बेजान पड़े थे, चौक डस्ट में खून मिला हुआ था। सुबह की प्रार्थना की जगह कान में सिर्फ फुसफुसाहट थी, हवा में डर छाया हुआ था। किसी ने मिस्टर शर्मा को हमेशा के लिए चुप करा दिया था, लेकिन कौन? सेक्शन 4, स्कूल यूनिफॉर्म में डिटेक्टिव। रिया मिस्टर शर्मा की फेवरेट स्टूडेंट, हमेशा सबसे आगे, हमेशा सबसे होशियार, तेज, सब पर नजर रखने वाली, हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देने वाली। यकीन नहीं हो रहा था, यह कैसे हो सकता है? मिस्टर शर्मा गायब, नामुमकिन। वो तो हमेशा समय पर होते थे। उन्हें तो उसकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन में मदद करनी थी। वो कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ाते थे। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब कुछ उलझा हुआ था। उनका कहना था कि कोई चोर आया होगा और मारपीट में मिस्टर शर्मा की जान चली गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पर रिया को कुछ और ही लग रहा था। उसे यकीन था कि कुछ और ही सच्चाई है। उसने पिछले कुछ दिनों में मिस्टर शर्मा के चेहरे पर जो डर और अटल निश्चय देखा था, वो उसे याद था। कुछ तो गड़बड़ थी। वो सिर्फ उसके टीचर नहीं थे, वो उसके मेंटोर थे। हमेशा उसे सही रास्ता दिखाते थे, उसके गाइड थे। वो चुप नहीं बैठते, वो हमेशा सच के लिए लड़े दिखाते थे, और ना ही वो चुप बैठेगी। उसने ठान लिया था, उसने सच पता लगाने की ठान ली। चाहे जो भी हो, वो सच्चाई सामने लाकर रहेगी। सेक्शन 5, दीवारों के भी कान होते हैं और कातिल के भी। रिया ने पता लगाना शुरू किया, बच्चों से, टीचर से बात की। उसे वो चीजें दिखीं जो पुलिस को नहीं दिखीं। स्टाफ रूम के पास एक ईयरिंग गिरी हुई थी, एक स्केड्यूल पर कोई अजीब सा निशान था। उसे मिस्टर शर्मा के शब्द याद आए, इतिहास खुद को दोहराता है रिया, पैटर्न्स देखो। और फिर उसे समझ आ गया, स्कूल का फंडरेजर, गायब हुए पैसे, नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो कभी आए ही नहीं। सारी उंगलियां एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रही थी। मिस्टर गुप्ता, स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, मीठे बोल बोलने वाला, पर दिल का काला। सेक्शन 6, भेड़ की खाल में भेड़िया। यह कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो दिखने में तो बहुत ही साधारण और सम्मानित था, लेकिन असल में एक खतरनाक अपराधी था। रिया ने जो कुछ पता लगाया था वो पुलिस को बताया। पुलिस को शक हुआ और उन्होंने तुरंत जांच शुरू की। मिस्टर गुप्ता, ऐसा कैसे हो सकता है? इतने रिस्पेक्टेबल आदमी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकते हैं। पर रिया के पास सबूत थे।
उसने पुलिस को सारे दस्तावेज और सबूत दिखाए। वो इयररिंग मिस्टर गुप्ता की वाइफ की थी। यह एक महत्वपूर्ण सबूत था। वो स्केड्यूल जिस दिन पैसे गायब हुए थे उसी दिन का था। यह भी एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक फेक वेंडर से खरीदे गए थे। यह दिखाता है कि सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। सबूत देखकर मिस्टर गुप्ता टूट गया। उसने अपने अपराधों को छुपाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसने सब कुछ मान लिया, स्कैम, मर्डर, सब। उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। आदर्श अकादमी का असली चेहरा सबके सामने आ गया। स्कूल के छात्र और शिक्षक सदमे में थे। मिस्टर शर्मा को इंसाफ मिला, पर आदर्श अकादमी पर जो दाग लगा वो हमेशा के लिए रह गया। यह एक बड़ी सीख थी, एक डरावना सा सबक कि कभी कभी सबसे खतरनाक राक्षस सबसे सीधे साधे चेहरे के पीछे छुपे होते हैं। यह कहानी हमें सतर्क रहने की सीख देती है।